हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का हल। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाएंगे जिन पर आपके जो क्वेश्चंस हैं आधारित हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि तुम्हारी जो आंशिक भिन्न क्या होती है, क्योंकि जो अगला चैप्टर तुम्हारा है वो आंशिक भिन्न पर आधारित सवालों का समाकलन करना है। तो यहाँ पे तुम्हारे आंशिक भिन्न के कई प्रकार होते हैं। उसमें पहला प्रकार मान लो तुम्हारे पास होता है ये mx प्लस एन, मतलब ऊपर तुम्हारा mx प्लस एन का रूप लिखा हो, नीचे तुम्हारा गुणनखंड रखे हो। मान लो x माइनस ए एक्स प्लस बी, मतलब कि देखो पहला रूप इस प्रकार आपको याद करना है कि जब हर का व्यंजक अलग अलग एक घातीय गुणनखंड हो। देखो यहाँ पे यक्स में हमेशा देखना है, यक्स देखना, तो यहाँ एक घात के हैं गुणनखंड है। तो अगर इस प्रकार तुमको कोई सवाल दिख रहा तो उसको हम लिखेंगे a बटे पहला गुणनखंड, बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह, b बटे दूसरा गुणनखंड। मान लो एक और आता कोई तो उसको हम लिख देते हैं c बटे जो दूसरा गुणनखंड होता है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लिख करके हल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा टाइप है, मान लो यही तुम्हारा लिखा हो सेम mx प्लस एन और नीचे जो तुम्हारे जो है एक घाती इनकी पुनरावृत्ति हो जाए। मान लो ये पहला वाला पद ऐसे लिखा है, मान लो ये वाला पद पुनरावृत्ति मतलब दो बार आ गया। पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक बार से अगर पद अगर आ जाए तो देखो पहले वाला पद एक घाती है, एक ही गुण घाती, उसको हम वैसे लिखेंगे a बटे एक्स माइनस ए। अब इसमें पुनरावृत्ति हुई मतलब होल स्क्वायर, मतलब दो बार इसको आ गया तो इसको हम लिखेंगे b बटे एक्स प्लस बी और प्लस c बटे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं दिख जाए कि एक घात में यानी कि एक में पुनरावृत्ति हुई हो तो उसको जो सिंगल पद होगा उसको वैसे लिख देंगे, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसको एक बार सिंगल पद में लिखते हैं, उसके बाद में अगला कांस्टेंट के साथ में हम स्क्वायर के साथ में लिखते हैं। ये तुम्हारा दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार मान लो तुम्हारे पास जो है हर जो तुम्हारा एक घाती ना हो, जो हर तुम्हारा यहाँ देखो एक घात के थे, हर तुम्हारा जो है दुई घात का हो और अलग अलग गुणनखंड हो। जैसे देख लो मान लो इसका रूप हो ये हो mx प्लस एन बटे एक्स स्क्वायर बी मान लो हो जाए, फिर मान लो यक्स प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाए, मतलब कि दो घात का हो। देखो उसको कैसे लिखते हैं जब दो घात का हो, देखो यहाँ पे यक्स की दो घात है यहाँ भी, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बटे पहला गुणनखंड प्लस, अब यहाँ पे दो कांस्टेंट होगा, अगले होगा सी एक्स प्लस डी, सॉरी सी एक्स प्लस का डी बटे दूसरा गुणनखंड। तो ये होता है तुम्हारा जब हर का व्यंजक जो द्विघाती हो और अलग अलग गुणनखंड हो। देखो यहाँ पे गुणनखंड दोनों का अलग अलग है, पुनरावृत्ति नहीं होगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी तो जैसे इसमें हुआ था जो मान लो इसमें स्क्वायर लग जाता है तो ये सी एक्स प्लस डी आता है, फिर अगला क्या होता है ई डी के बाद ई एक्स प्लस एफ बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार के तुम्हारे जो क्वेश्चन है बस इतने पर आधारित हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको हल करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हर अगर एक घाती अलग अलग पद है तो उसको इस प्रकार हमको लिख के हल करना है, अगर पुनरावृत्ति हो गई तो उस पर लिखना है और द्विघाती होगा तो इस प्रकार हल करना है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 7.5 का पहला प्रश्न। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है x बटे एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस टू। तो देखो ये तुम्हारा पहला प्रकार आ गया, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह x बटे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। अब इसको हल करने का तरीका हमने आपको बताया कि पूरा फंक्शन ले लेंगे, मतलब लिखेंगे हम एक्स बटे एक्स प्लस वन एक्स प्लस दो बराबर अलग अलग गुणनखंड, इसको लिखेंगे ए बटे एक्स प्लस वन प्लस बी बटे एक्स प्लस टू, इसको डाल देंगे समीकरण एक। हमको यहाँ पे ए और बी के मान निकालने होते हैं तो देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ पे लासा ले लेंगे, लासा आएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इधर भी रहेगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये कट जाएंगे, मतलब इधर बचेगा केवल एक्स बराबर इधर आएगा ए एक्स प्लस टू, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स प्लस वन, इसको डाल देंगे समीकरण दो। आपको एक क्वेश्चन को हल करना भी आना चाहिए क्योंकि ए और बी के मान निकालना होता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये लासा ले लेते हैं, लासा इधर भी और इधर सेम रहता है तो कट जाते हैं, इधर जो बचता है आंसर वो रहेगा बराबर ए इसका गुणा ए में बी इसमें। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना ए और बी के मान, तो लिखेंगे यहाँ फॉर ए, या हिंदी में लिख देना ए के लिए।
तो देखो ए का मान जब निकालते हैं तो जो ए के नीचे पहला समीकरण ध्यान देते हैं, जो ए के नीचे गुणनखंड है उसके बराबर 0 लिखते हैं, मतलब लिखेंगे x+1 बराबर 0। तो x+1 बराबर 0 मतलब x बराबर -1, इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान -1 रखेंगे तो -1 बराबर a का मान निकाल ले तो a का निकलेगा, b 0 हो जाता है। देखो x+1 0 है तो b वाला पूरा बार 0 होगा। यहाँ पे रखेंगे x का मान -1 तो -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2 प्लस का 1 बचेगा, मतलब केवल a बचेगा। तो मतलब a का मान तुम्हारा आ गया -1। इसी प्रकार फॉर b, तो b के लिए हम क्या करेंगे, जो b का गुणनखंड लिखा है b के नीचे उसके बराबर 0 कर देंगे, x+2 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा -2। जो ये मान निकल गया था उसको रखते हैं समीकरण 2 में। तो देखो यहाँ पर -2 बराबर, अब x+2 0 तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर -2 प्लस का 1 तो -1 बचेगा, मतलब कि b गुणते -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा। तो इनका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब जहाँ लिखा तुम्हारा x बटे x+1 x+2 वहाँ हमको लिखना है a का मान है तुम्हारा -1, तो लिखेंगे -1 x+1 प्लस b का मान है तुम्हारा 2, तो लिखेंगे 2 x+2। मतलब कि जहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा पूरा क्या था x/x+1 x+2, उसकी जगह हमको ये लिखना है -1 x+1 प्लस 2 x+2। देखो सवाल क्या बन के आएगा, समाकलन -1 x+1 प्लस 2 x+2 dx। ये बिल्कुल सिंपल सवाल बन जाता है। बस ये आपको आंसर बिन जो होती है इसको हल करना आना चाहिए, यही हल करना मेन, यही हल करना है। अगर ये मान निकाल लिया तो क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल सिंपल हो जाता है। देखो यार माइनस चिन्ह कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/x, x है x+1, तो ये 1/x का हमारा log x का मतलब होगा log x है तुम्हारा x+1 प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो ये 1/x log x मतलब log x+2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, या प्लस वाला पहले लिख देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 log x+2 माइनस का log x+1 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, बस आपको क्या है कि हमने आपको जो टाइप बताए पहले 3 टाइप, वो टाइप आपको पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को पहले रखना है। फिर जो जितने कांस्टेंट होंगे a b c d जितने, उनको हल करके आपको मान निकालना है। मान निकालने के बाद में इसी समीकरण रख देना है। तो मतलब जो तुम्हारा सवाल होता है उसकी जगह ये रख दिया जाता है। देखो जैसे इसमें ये आया, बस क्वेश्चन का जो तुम्हारा समाकलन है वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 लिखा है 1/x² - 9। तो ये तुम्हारा पिछली एक्सरसाइज का सवाल है, हमने आपको इस पर आधारित फार्मूले बताए थे। 1/x² - 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर dx लिख देंगे। तो तुम्हारा फार्मूला बन गया, हमने लिखा था आपको फार्मूला 1/x² - a² dx। अगर लिखा होता है तो उसका फार्मूला होता तुम्हारा 1/2a log x - a/x प्लस ए मॉड ऑफ प्लस का c। ए का मान यहाँ 3 है तो इसका देखो आंसर कितना आएगा 1/2a। ए का मान 3 तो 2 गुणते 3 log x - a मतलब x - 3/x प्लस 3 प्लस का c। तो इसका तो तुम्हारा फाइनली आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 log x - 3/x प्लस 3 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हल हो जाता है। क्योंकि हमने आपको इस प्रकार का फार्मूला क्या होता है 1 लिखा है x² - a² होता है फार्मूला 1/2a log x - a/x प्लस a। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3, मतलब कि तुम्हारा प्रथम प्रकार पर आ गया। इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह होगा 3x - 1 होल अपान x - 1 x - 2 x - 3 dx। तो देखो जरा mx प्लस n बटे प्रथम घात के एक एक गुणनखंड आ गए। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे 3x - 1 पूरे बटे x - 1 x - 2 x - 3 बराबर, यहाँ पे वो 3 गुणनखंड है तो इसको क्या लिखेंगे a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। हमने बताया था जितने गुणनखंड होंगे उतने ही आपको अचर मानने हैं। यहाँ पे 3 है तो a b c हो गए। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसका लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो लासा तुम्हारा पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बचे केवल
3x-1 बराबर, देखो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, ये लासा लेंगे तो ये कटेगा, x-2 x-3 इसके साथ में आएगा, x-2 और x-3 साथ में आएगा, इसके बाद b, तो ये कट जाएगा, x-1 आएगा और x-3 आएगा। इसी प्रकार c में देखते हैं तो प्लस का c आएगा, x-1 आएगा और x-2 आएगा। ये डाल देंगे समीकरण 2 और उसी का मान यहाँ भी निकालेंगे, a के लिए, b के लिए, c के लिए। देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर a के लिए क्या होगा, एक बटे कितना है x-1 लिखेंगे, x-1 बराबर 0 या x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, यानी x का मान 1 निकल के आ गया। ये हम रखते हैं समीकरण 2 में। अब देखें x-1 0, देखो x-1 b में तो ये पूरा 0 हो गया, c में x-1 है, ये भी पूरा 0, क्योंकि x-1 का मान 0 है, तो ये पूरा 0, ये 0, x का मान 1 आ गया। इसमें रखेंगे, इसमें देखो क्या आएगा, मान निकल गया 3 × 1, x का मान 1, तो 3 × 1 3 -1 2 आएगा, बराबर। यहाँ देखो जरा a गुड़ते 1 - 2 तो माइनस का 1, गुड़ते 1 - 3 माइनस का 2, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल, माइनस में प्लस, मतलब एक मान जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 1, तो एक मान तो निकल गया। अभी बी उसी निकालने, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे फॉर बी के गुणांक कितना है उसके बटे x-2, लिखेंगे x-2 बराबर 0 या x बराबर 2। देखो x-2 0 है, समीकरण 2 में रखो, तो x-2 a के साथ में ये 0 हो गया, c के साथ में x-2 ये 0 होगा, मतलब कि केवल b का मान निकलेगा। हमेशा ध्यान रखना है जिसके मान निकालते हैं उसी का निकलता है, क्योंकि उसके गुणांक वाला ही 0 सब में रख कर सब 0 हो जाते हैं। तो यहाँ x मान 2 रखेंगे, समीकरण 2 में 2 3 6 -1 6 में गया 5 बराबर, यहाँ देखो ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2 - 1, मतलब b गुड़ते 2 में गया 1, गुड़ते यहाँ पे 2 गुड़ते माइनस का 3, सॉरी 2 - 3 तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब कि माइनस b का मान कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। इसी बात c के लिए, c में x-3 तो लिखेंगे x-3 बराबर 0 या ये माइनस को उधर 3 जाएगा, x बराबर 3 आ गया, x मान 3 रखेंगे, या x-3, देखो x-3 इसमें x-3 ये दोनों 0 हो गए, तो ये में 3 रखेंगे, तो 3 तिगुना 9 में गए 8, तो ये इधर आएगा 8 बराबर, यहाँ c गुड़ते 3 में गया 2, गुड़ते यहाँ पर कितना का 3 में 2 गया 1, मतलब कि 2 गुड़ते 1 2 आ गया, मतलब c का मान आएगा तुम्हारा 2 चौको 8 4 आएगा, तो c का मान आ गया 4। अब ये a b c के मान समीकरण किस में रखाते हैं, 1 में, तो समीकरण एक तुम्हारा ये है, तो देखो रखाएंगे, इसमें क्या आएगा, यानी कि 3x - 1 अपान x-1 x-2 x-3 बराबर a बटे, तो a का मान 1 है, 1 बटे x-1 प्लस b का मान माइनस का 5 है, तो ये माइनस हो जाएगा, -5 बटे x-2 प्लस c का मान 4 है, तो 4 बटे x-3। मतलब कि तो तुम्हारा क्वेश्चन था ये, इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये पूरा स्टेप लिखेंगे 1 अपान वाला। तो देखो हमारा सवाल क्या बन के आएगा, सवाल बन जाएगा i बराबर समाकलन चिन्ह 1 अपान x-1 -5 अपान x-2 प्लस 4 अपान x-3 dx, मतलब पूरे का समाकलन हो जाएगा। तो देखो समाकलन बिल्कुल सिंपल हो गए, 1 अपान x क्या होता है, log x, मतलब log x-1 माइनस ये 5 कांस्टेंट है, 1 अपान x-2 कहता है, log होता है ये भी, तो log ये x-2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट 1 अपान x-3, तो 1 अपान x-3 ये भी तुम्हारा log होगा, तो log x-3 प्लस का c। तो ये इस प्रकार तुम्हारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस आपको जो हमने टाइप बताया है वो आपको याद रखना है। अगर आपको टाइप याद है तो आपका जो ये मान निकालना आता है ये भी आप निकाल लेंगे, जो हम इस प्रकार निकालते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 है, लिखा x बटे x-1 x-2 अपान x-3। तो इसको हम लिख लेंगे i बराबर x पूरक बटे है तुम्हारा x-1 x-2 x-3 dx। हमेशा आप ध्यान रखना जो क्वेश्चन दिया उसको समाकलन चिन्ह लगा करके dx के साथ में जरूर लिखते हैं। तो इसको हम फेल करेंगे तो हल करने का तरीका वही रहेगा, तुम्हारा 3 गुणनखंड है, तीनों को अलग अलग कर देंगे, x बटे x-1 x-2 x-3 बराबर a बटे x-1 प्लस b बटे x-2 प्लस c बटे तुम्हारा कितना आएगा x-3। इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। तो देखो जरा अब क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो ये लासा लासा कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x, तो ये x बराबर a ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा x-2 वाला पद और x-3 वाला पद, क्योंकि a वाला e1 वाला कट जाएगा, प्लस b
तो यहाँ आएगा x माइनस 1 x माइनस 3, या प्लस का c, तो यहाँ आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, इसको डाल देंगे हम समीकरण 2। अब मान निकालेंगे, लिखेंगे फॉर ए के लिए गुणांक कितना है उसके नीचे x माइनस 1, तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, ये मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो x माइनस 1 b में ये 0 हो गया, c में ये 0 हो गया, x बराबर 1 इसमें रखेंगे, तो देखो 1 इधर आएगा, 1 बराबर 1 गुणते x मान 1 माइनस 2 माइनस का 1 बचेगा, गुणते 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया बटे आएगा, मतलब 1 का मान तुम आ जाएगा 1/2 आएगा, 1 मान आ गया। इसी प्रकार लिखेंगे फॉर बी, तो b के नीचे तुम्हारा x माइनस 2 है, तो ये होगा x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2, तो इसमें 2 रखाएंगे समीकरण 2 में, तो ये 2 बराबर x माइनस 2 0, यहाँ पे देखो जरा क्या आएगा b गुणते 2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1 आएगा, गुणते यहाँ पे 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस हो जाएगा 1, तो इधर माइनस चला जाएगा, मतलब b का मान तुम्हारा आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार फार सी के तुम्हारा x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर तुम्हारा 3 आ जाएगा, x बराबर 3 करेंगे तो x माइनस 3 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये आएगा केवल, मतलब कि इधर 3 बराबर यहाँ c गुणते 3 में 1 गया 2 गुणते यहाँ 3 में 2 गया 1, मतलब c का मान जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 3/2, तो ये आएगा तीनों मान। अब इस तीनों मान इसमें रख देंगे, मतलब कि आएगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर क्या दिख रहा है तुमको a/1 मान 1/2, तो 1/2 इंटू 1/, लिख देंगे इसको हम x माइनस 1। इस बार b का मान माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c का मान है तुम्हारा 3/2 गुणते इसको लिख देंगे 1/x माइनस 3, मतलब जो हमारा क्वेश्चन में था ये, उसके हम ये लिख देंगे, तो हमारा सवाल क्या बन के आएगा i बराबर समाकलन चिन्ह 1/2, उसके साथ में चाहे इसको लिखो चाहे अलग लिख दो, हमने साथ में लिख दिया x माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1/x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 3/2 के साथ में लिख दो x माइनस 3 को dx, मतलब पूरे काम को समाकलन करना था। देखो जरा पहले पद में क्या 1/2 कांस्टेंट है तुम्हारा, तो 1/x log x, मतलब 1/2 log x माइनस 1, ये 1/x क्या होगा log x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 3/2 कांस्टेंट है, लाग हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 क्योंकि 1/x है, प्लस का c, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके ही था, जिसमें भी 3 पद थे और इसमें भी तुम्हारे 3 पद ही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, इसका कोई और शार्ट तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर लिखा है 2x अपान x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे i बराबर समाकलन चिन्ह 2x बटे आएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो ये सवाल तुम्हारा कल के नियम पर भी आधारित है, mx प्लस n बटे, इसमें हम क्या लेंगे अंश बराबर a इंटू हार का गुणन प्लस b, तो हार का गुणन कितना आएगा 2x प्लस 2 आएगा, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 2 कम है तो हम प्लस 2 जोड़ लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे, तो इस वाले पद को हम साथ करके अलग अलग भाग कर देंगे। देखो सवाल क्या बनेगा हमारा, मतलब इसको हमने डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि आपको कुछ डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। तो ये 2x प्लस 2 हो गया, बटे आएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx अलग कर दिया, माइनस 2 वाला अलग कर दिया, तो ये माइनस 2 अलग कर देंगे 1/, ये देखो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम प्लस 1 लिख सकते हैं, जब 2 हो जाएगा तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको लिख देंगे प्लस 2ab, तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। देखो क्या बन गया सवाल। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, हर को मान लेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर t, इसको मानेंगे तो ये होगा 2x, ये होगा 2 और dx बराबर dt, मतलब कि 2x प्लस 2 dx बराबर dt। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 जोड़ा था 2 घटाया था, क्योंकि वो अवकलन में ये मिल रहा था, तो इसका मान आ गया dt। तो सवाल तुम्हारा बन क्या है i बराबर 1/t dt माइनस का 2, यहाँ पे तो क्या बना 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बचा तो उसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर dx लिख देंगे, 2 पद हो गए। अब देखो इसका समाकलन आपको करना है, तो समाकलन बहुत सिंपल है, ये क्या होगा 1/t log t होगा,
माइनस ये 2 कांस्टेंट, ये तुम्हारा 1/x² प्लस a स्क्वायर, रूट नहीं लगा तो tan का होगा, 1/a का मान 1 है तो 1/1 1 ही होगा, tan इनवर्स x का मान x प्लस 1 प्लस का c, यहाँ पे t का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा i बराबर log t का मान तुम्हारा है x² प्लस 2x प्लस का 2 माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस का c। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। तो आपको सभी नियम समाकलन के याद करके चलना है कि कौन सा नियम कब ना पड़ जाए समाकलन में, क्योंकि समाकलन का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आपको सभी नियमों को हमेशा अपनी एक नोट्स बना लो फार्मूले की। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें, जहाँ पर आपको सभी फार्मूलों की PDF फाइल मिल जाएगी। तो आपका प्रश्न नंबर 6 लिखा है 1 माइनस x² ब्रैकेट में 1 - 2x। देखो इसको कैसे लिखेंगे, i बराबर समाकलन का चिन्ह, ऊपर तुम्हारा 1 - x², नीचे जो x है उसको हम अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2x² dx। तो देखो जरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ऊपर भी 2 गाते हैं नीचे भी 2 गाते हैं। जब आपको अंश और हर में सेम गाते दिख जाए तो हर का हमेशा अंश में भाग देना है पहले तुमको। तो देखो इसका भाग कैसे देंगे जरा हम, तो देखो इसको भाग देना है हमको, हर को, हर है तुम्हारी x माइनस 2x²। देखो यहाँ पे पहले हम -x² प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे घाते मिलाएंगे, यहाँ पे बड़ी घात x² है, यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 बार जाएगा, गुणा कराएंगे तो कितना है माइनस का 2x और माइनस माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो तुम्हारे प्लस ही क्या आएगा, तुम्हारे प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 2x² होगा ना यहाँ पे। देखो जरा, पर यहाँ पे ध्यान देने की बात तुम्हारी ये कि 2 है तो यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, जब ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 होगा तो यहाँ 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या 1/2x आएगा, माइनस का ये होगा प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा तो यहाँ तुम्हारा बचेगा तुम्हारा, देखो जरा ये बचा तुम्हारा प्लस का 1 और माइनस का 1/2x बचा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ये 1/2 प्लस का 1 माइनस 1/2x पूरे बड़े तुम्हारा हर कितना है x माइनस 2x², ये आएगा इसका आंसर। तो इसकी हम लिख देंगे, मतलब देखो क्या लिखा जाएगा, बराबर लिखा जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x और पूरे बटे इसका हमने भाग दिया था, भाग इसका दिया था, इसमें फिर हम कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है। और दोनों में अलग अलग समाकलन करा के 2 पद बन जाएंगे। तो ये पद तो तुम्हारा बन गया सिंपल वाला कि अलग अलग करके इसका समान, इसका क्या है तो 1/2 dx का समान कहीं x हो जाएगा, मतलब इसका समान सीधा हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा 1/2x प्लस, अब ये देखो कौन सा रूप बन रहा है तुम्हारा, तो ये mx प्लस n का रूप बन रहा है। यहाँ पे अलग अलग समीकरण है a/x प्लस b/, तो इसका हल अलग से करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस 1/2x बराबर बटे पूरा लिखेंगे जो लिखा है x 1 माइनस 2x बराबर a/x प्लस b/1 माइनस 2x, इसको डाल देंगे समीकरण 1, तो लासा लेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा 1 माइनस 1/2x बराबर, यहाँ लासा होगा तो a 1 माइनस 2x प्लस bx समीकरण 2। a के लिए क्या करेंगे x बराबर 0 लिखेंगे, फॉर a बराबर फॉर a के लिए x बराबर 0, तो x का मान 0 करेंगे पूरा 0, मतलब यहाँ 1 बचेगा, 1 बराबर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 2 0 1 बचेगा, यानी a इंटू 1, तो a का मान तुम्हारा कितना आएगा 1 आएगा। इसी लिए फॉर b के लिए जब करेंगे तो b के लिए तो क्या होगा, b के लिए तुम्हारा कितना 1 माइनस 2x बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 तो 4 में 1 गया 3/4, मतलब इधर बचेगा 3/4 बराबर इधर a बार 0 हो जाएगा 1 माइनस 2 0, तो यहाँ b गुड़ते 1/2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, मतलब b का मान आएगा तुम्हारा 3/2। तो देखो इसकी क्या लिखा जाएगा, तो तुम्हारा सवाल है यहाँ कितना है 1/x प्लस यहाँ पे 3/2 और b का मान 1 माइनस 2x ही रहेगा। तुम्हारा देखो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये आएगा समाकलन 1/x dx हो जाएगा, अलग अलग कर दे रहे, प्लस का होगा तुम्हारा 3/2 समाकलन 1/1 माइनस का 2x dx। अब इसका समाकलन करा देंगे तो हमारा आंसर होगा 1/2x, इसका समाकलन करा चुके हैं पहले, ये 1/x होगा तुम्हारा log x प्लस का यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, ये 1/x होगा तुम्हारा log x कितना 1 माइनस का 2x। अब देखो यहाँ ध्यान देने की बात एक चीज़ है तुम्हारी कि यहाँ पे x के साथ -2 है, तो वो तुम्हारा गुणा में तो भाग में आ जाएगा, गुड़ते आएगा माइनस का 1/2 प्लस का c, तो ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस, तो आंसर तुम्हारा जो आएगा i बराबर
वो आएगा 1/2x प्लस का log x, ये माइनस होगा 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log 1 माइनस 2x प्लस का c। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 6 वो सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे तुमको हमेशा ध्यान रखना है, अगर अंश और हर में घातें समान हो तो हमेशा पहले भाग देते हैं, भाग देने के बाद में जो शेष बचता है उसके बटे उसको कर देते हैं। यहाँ पे शेष इतना बचा था, उसके बटे हमने इसको कर दो, ये mx प्लस n का रूप है, mx प्लस n का रूप, उसको हमने हल किया। जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग गुणनखंड हैं, एक घात के हैं, तो उस पर हल करके ए बी की मान निकाल लिया और हमने समाकलन कर दिया। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। तो आपका प्रश्न नंबर 7 है x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आई बराबर समाकलन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और तुम्हारा x माइनस 1 dx। तो देखो इसका तरीका ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा दो घात वाला मिल गया एक गुणनखंड। तो दो घात के लिए हमने आपको बताया था अलग नियम था, क्या था इसका नियम, देखो जरा, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर दो घात का पहले है तो इसमें क्या लिखेंगे, दो लिखते जाते हैं इसमें ax प्लस बी के रूप में, बटे आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये एक घात का है तो इसके लिए केवल c होगा, c बटे एक्स प्लस 1, इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, हम लासा लेते हैं, लासा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो ये वाला पद पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी और आएगा तुम्हारा एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा तुम्हारा समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक दो घात का है, दो घात के लिए तुम्हारे जो मान होते हैं वो सीधे नहीं निकलते, केवल एक घात वाले मान सीधे निकलते हैं। तो यहाँ पे c का मान सीधा निकाल लेंगे, तो देखो लिखेंगे फॉर c गुणा कितना एक्स प्लस 1, तो ये लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर तो एक्स प्लस 1 0, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 बराबर c गुणते माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जो तुम्हारा c का मान आएगा वो आएगा माइनस का 1/2, मतलब एक मान यहाँ से सीधा निकलता है, द्विघात का नहीं निकलता। द्विघात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को अंदर गुणा कराएंगे, तो क्या है गुणा कराने पे इधर बचेगा x बराबर ax को गुणा कराएंगे x में तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 1 में कराएंगे तो ax हो जाएगा, प्लस b कराएंगे तो bx हो जाएगा, प्लस 1 में b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cx स्क्वायर प्लस का c, यहाँ पे घात वाले साथ में करते हैं ax स्क्वायर cx स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम a प्लस c को साथ में कर देंगे और एक्स स्क्वायर बाहर कर देंगे, प्लस इसी बार एक्स वाले देखो यार, तो यहाँ a प्लस b साथ में कर देंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, इसी बार कांस्टेंट क्या तुम्हारे b प्लस सी कांस्टेंट साथ, यहाँ पे तुम्हारा x है। अब क्या करते हैं, तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुणांक की तुलना करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना a प्लस सी, और यहाँ पे नहीं है 0 है, मतलब यहाँ पे नहीं है तो 0 माना जाएगा, तो लिखेंगे a प्लस सी बराबर 0। देखो c का मान माइनस 1/2 निकाला है, तो यहाँ पे a का मान कितना होगा माइनस का c होगा, a का मान माइनस c मतलब माइनस का c, तो a का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा, a का मान आएगा प्लस का 1/2। इसी प्रकार देखो यहाँ पे a प्लस बी, एक्स गुणा कितना यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 1, हमको निकालना किसका b का मान है, तो b बराबर होगा 1 माइनस a का मान 1/2 निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/2 तो घटाएंगे तो आएगा b का मान 1/2, मतलब b का मान भी तुम्हारा आएगा 1/2। तो देखो तीनों मान निकल गए, a का मान प्लस का 1/2, b का मान 1/2, c का मान 1/2, ये मान किस में रखते हैं हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तुम्हारा ये था, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर ax प्लस बी था, तो ax प्लस बी, a का मान तुम्हारा 1/2 एक्स प्लस बी, b का मान प्लस का 1/2 पूरे बटे तुम्हारा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c का मान तुम्हारा माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1/2 गुणते 1/x प्लस 1, ये तुम्हारा समीकरण है। मतलब कि जहाँ पे सवाल हमारा ये उसकी हम ये रखें, तो तुम्हारा सवाल देखो यही था, ये पूरा सवाल था। तो क्या करेंगे, देखो सवाल हमारा बन के आएगा नया, यानी कि आई बराबर बनेगा यहाँ 1/2 कॉमन है, तो उसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, या पूरा लिख दो पहले, पूरे बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 समाकलन dx, इसका अलग हो जाएगा, या माइनस का 1/2 बाहर कर लेना, 1/x प्लस 1 dx समाकलन अलग हो जाएगा। अब देखो जरा इसका क्या करेंगे हम, इसमें भी दो पद तुम्हारे अलग अलग करेंगे, इसका अलग कर देंगे, तो 1/2 अलग होगा, x बटे आएगा तुम्हारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसके अलग भाग देंगे, तो 1/2 यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब माइनस ये 1/2 ये लिखा 1/x मतलब log x, इसका समाकलन हो गया सीधा,
प्लस का सी। अभी तुम्हारा समाकलन इन दोनों पद का बाकी है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जब ऊपर एक घात हो नीचे दो घात का हो, एक घात वाला पद हो तो हमेशा अलग अलग भाग करते हैं। देखो ये हमें प्लस है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो 2x dx और dt आएगा, मतलब एक्स डी एक्स और 1/2 आएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 इसको मान के आप दिखा देना, तो बनेगा तुम्हारा 1/t/dt प्लस ये तुम्हारा फार्मूला लिखा tan इनवर्स का, तो 1/2 ये होता है तुम्हारा tan इनवर्स का समाकलन। तो tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस का c। देखो यहाँ पे 1/t क्या होगा, log t, तो 1/4 log t का मान हमने ये माना था पूरा, तो इसी को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 10 नंबर या 15 नंबर के 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को ज़रूर अपना क्लियर कर लें, और वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, जिससे आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।